हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी वे में कवर अप कर रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेशन रहने वाला आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैं डिस्कस करूँगी। प्लीज़ आप लोग पूरा लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सारी वीडियो देखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिए। आइए आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। कैनोपी सर्विलेंस सिस्टम। कैनोपी सर्विलेंस सिस्टम क्या होता है? अगर हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाए, सपोज करो, ठीक है, अगर हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाए, इंसान को वहां से कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, सोचो इस बारे में कि कैसे ऐसे सिस्टम हम ला सकते हैं कि इंसान को बचाया जा सके अगर हवाई जहाज क्रैश हो जाए। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक आप लोगों के सामने है। क्लियर? और इसी पर्पस के लिए सिस्टम को डेवलप किया गया है जिसका नाम है कैनोपी सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, कैनोपी सर्विलेंस सिस्टम जो है, ठीक है, इंसान अगर किसी तरीके से फंस जाए तो ये ऐसा सिस्टम होगा कि ये इंसान को सीट के साथ ही हवाई जहाज से बाहर ले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हवाई जहाज है वो एक्सीडेंट हो गया उसका। ठीक है, तो ये पिक में दिखा रखा है, और जो पायलट है उसको सीट के साथ ही ये सिस्टम क्या करेगा, हवाई जहाज से बाहर ले जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। ठीक है, तो हवाई जहाज के जो सीट के साथ ये वाला सिस्टम जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैनोपी सर्विलेंस सिस्टम। इसको अटैच किया जाएगा जिसके कारण जो पायलट है उसकी जान बच जाएगी। बिकॉज हाल ही पास्ट आप ईयर में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पायलट्स की जान गई इसके चलते। ठीक है, तो इस सब चीज़ को रोकने के लिए ये सर्विलेंस लाया गया है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तेजस, ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है HTT-40 एयरक्राफ्ट, इसमें यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंडिजीनियसली डेवलप है, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो है पुणे का, अलोंग विद हाई एनर्जी मटीरियल इनके साथ मिलके, रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलके, इन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट कैनोपी सर्विलेंस सिस्टम को क्या किया है, डेवलप किया है, विच प्रोवाइड सेफ स्केप पाथ, यानी कि जो पायलट हैं उनको सेफली प्लेन से बाहर निकाला जा सकता है इमरजेंसी केस में। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, ये लाइट दिख रहा है, ठीक है, अब ठीक है, ओके। मॉडर्न जो एयरक्राफ्ट रहेगा, इक्विपमेंट जो इसमें यूज़ की जाएंगे, यानी कि कैनोपी सर्विलेंस सिस्टम जो है ये सेफ पैसेज प्रोवाइड करवाएगा। कैनोपी फैसिलिटी जो है स्मूथ एस्केप पायलट के लिए, यानी कि जो चीज़ें रहेंगी, सेफली पायलट को प्लेन से बाहर निकाला जाएगा इस सर्विलेंस जो सिस्टम है इसके तहत। कैनोपी सर्विलेंस सिस्टम जो है ये लाइफ सेविंग डिवाइस है, ये हेल्प करेगा, सेव करेगा फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट की जान को बचाएगा। ठीक है, अगर ऐसी नौबत आ जाती है कि अगर प्लेन जो है वो क्रैश हो जाए, तो इस सीट के साथ इसको अटैच किया जाएगा, ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसको सीट के साथ अटैच किया जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये सीट के साथ ही पायलट को बाहर को फेंक देगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, पुणे डेवलप कैनोपी सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है, पुणे की जो ये एजेंसी है जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, पुणे के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी कॉम्पैक्ट। एनर्जी कॉम्पैक्ट क्या है? अगर सपोज करो कि मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी एनर्जी डेली वेस्ट करते हैं, यानी कि मतलब बॉडी की एनर्जी नहीं, ठीक है, बॉडी की एनर्जी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही है जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, टीवी, फ्रिज, यहाँ से एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है सारी। ठीक है, तो आप कितनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, कितनी यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट की गई हैं। न्यूज़ में क्यों है एनर्जी कॉम्पैक्ट? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, यानी कि NTPC लिमिटेड जो है, ये फर्स्ट एनर्जी कंपनी बन गई है जिसने एनर्जी डोमेन इन इंडिया टू डिक्लेयर किया है एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल जो है यूनाइटेड नेशन का हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी। ठीक है, तो ये पिक्चर में आ गई है, तो इनके द्वारा ये गोल जो है वो सेट किया गया है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। ये पहली एनर्जी कंपनी बनी है हमारी इंडिया की। एनर्जी कॉम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ, एनर्जी को कम यूज़ करेंगे ऐसा बोला गया इसमें, बट अगर यूज़ करेंगे तो क्या, कौन सी एनर्जी यूज़ करेंगे, हम रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, मोबिलाइज किया जाता है किसके द्वारा, ये यूनाइटेड नेशन एनर्जी, ठीक है, इसके द्वारा।
कंटिन्यू रहेगा थ्रू यानी कि डिकेड ऑफ द एक्शन देखने को मिलेगा। एडवांस प्रोग्राम यानी कि फोकस किस पे दिया गया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है इसके जो 3 कोर टारगेट्स हैं उस पर फोकस दिया गया है। गोल की अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, टोटल कितने गोल्स हैं, 17 हैं, ठीक है। 17 आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखने को मिलते हैं। इसमें बात किसकी की गई है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 7 है इसकी बात की गई है, यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल यानी कि सस्ती मिल सके लोगों को, ठीक है। क्लीन एनर्जी यानी कि एनर्जी तो यूज़ कर रहे हैं बट उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट में ना पड़े। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये सारी जो गोल्स हैं इसे सेट किए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 जो है इसमें क्या बोला गया, अफोर्डेबल होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, मॉडल एनर्जी होनी चाहिए। ये टारगेट जो है 2030 तक है। कोर टारगेट्स अगर हम देखें तो एक्सेस टू एनर्जी यानी कि ये जो है इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना है, जैसे सोलर एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि इन्वायरमेंट पे एनर्जी का जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये सारे कोर टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन से, एक्सेस टू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी। अगर बात करें तो वॉलेंट्री कमिटमेंट्स भी की गई मेंबर स्टेट्स के द्वारा, नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि कंपनीज जो रीजनल लोकल लेवल पे, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट एनजीओज के द्वारा कमिटमेंट की गई वॉलेंट्री, ठीक है। वॉलेंट्री यानी कि अपनी मर्जी से। एनटीपीसी एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स की अगर हम बात करें तो इसका गोल है कि इंस्टॉल करना है, एनटीपीसी का गोल है इंस्टॉल करना है 60 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2032 तक, ठीक है। एटलीस्ट 2 इंटरनेशनल अलायंस ग्रुप्स इसमें देखने को मिलेंगे टू फैसिलिटेट क्लीन एनर्जी रिसर्च और प्रमोट करेगी सस्टेनेबल जो एनर्जी है उसको। वैल्यू चेन जो है इसका टारगेट रखा गया है 2025 का, ठीक है। क्लीन एनर्जी रिसर्च का और प्रमोट सस्टेनेबल जो एनर्जी है उसका टारगेट 2025 तक का रखा गया है। नीड क्यों है, ठीक है, नीड जो है एनर्जी कॉम्पैक्ट की, एनर्जी सेक्टर जो है वो कंटिन्यू मोस्ट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट रहा है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है, इसका मिशन जो है ग्लोबली काफ़ी देखने को मिलता है, इसलिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू भी बहुत सारी आपको पॉल्यूशन देखने को मिलता है। करंट सिचुएशन की अगर बात करें, ये डाटा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 789 मिलियन जो लोग हैं वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हैं 2018 के हिसाब से। 2.8 बिलियन जो लोग हैं विदाउट एक्सेस टू क्लीन कुकिंग जो गैस है उससे वंचित हैं 2018 के हिसाब से। 17% जो है ऑफ टोटल फाइनल एनर्जी कंजप्शन फॉर रिन्यूएबल 2017। 1.7% एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट रेट देखने को मिला 2017 में। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है किसके द्वारा ये रिलीज़ की गई है, ये किसके द्वारा है, मोबिलाइज किसके द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनर्जी के द्वारा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्यों क्या है, इसके बारे में क्या बातें की जा रही हैं। इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन, क्रिप्टोगैमिक का मतलब क्या रहता है, क्रिप्टोगैमिक रहता है एक प्लांट होता है, ठीक है, और ये रिप्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक में, देखिए ये है, ठीक है, ये होते हैं स्पोर्स, ये प्लांट्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो इसी से ही क्या होता है, ये डेवलप होता है यानी कि प्रोड्यूस होता है। रिसेंटली ही इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है वो इनोग्रेट किया गया चक्ररता टाउन, कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। कहाँ पे इनोग्रेट किया गया, इंडिया का फर्स्ट है ये, ठीक है। और इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया, सोशल एक्टिविस्ट है अनूप नोटियाल, इनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। गार्डन जो है, इस गार्डन में आपको 50 स्पीसीज देखने को मिलेगी, लिंचन, फर्न्स, फंगी की, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्रिप्टोगैमी, ठीक, इस पिक में देखिए, ठीक है। फंगाई, लिंचन, फैनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो इन सबकी स्पीसीज 50 स्पीसीज यहाँ पे क्या की जाएगी, यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी, ठीक है। गार्डन जो है ये देवबन इन चक्रता, हाइट 9000 फीट की हाइट पे इसको बनाया गया है। और ये क्यों ये साइट चूज़ की गई है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत कम है, ठीक है, और मॉइस्ट कंडीशन है, क्योंकि इनको ग्रो अप करने के लिए मॉइस्ट कंडीशन होना ज़रूरी है किसी भी एरिया में, ठीक है, तभी ये ग्रो अप हो पाएंगे ये वाली स्पीसीज। देवबन जो है प्रिस्टाइन मेजेस्टिक फॉरेस्ट ऑफ देवधर एंड ओक, यहाँ पे देखने को मिलते हैं, नेचुरल हैबिटेट है फॉर क्रिप्टोगैमिक स्पीसीज का। क्रिप्टोगैम जो है ये प्लांट है जो रिप्रोड्यूस होता है किसकी हेल्प से, स्पोर्ट्स की हेल्प से। वर्ड जो क्रिप्टोगैमी है इसका मतलब है हिडन रिप्रोडक्शन, ठीक है, हिडन रिप्रोडक्शन इसका मतलब है। ड्यू टू दिस
दे आर कॉल्ड फ्लावरलेस। ये क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लावरलेस होते हैं, ठीक है। तो इन पे कोई अब फ्लावर आपको देखने को नहीं मिलता। और क्या बोला जा रहा है, सीडलेस प्लांट्स होते हैं और लोअर प्लांट्स इनको बोला जाता है, ठीक है। इनको ग्रो अप होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इनको मॉइस्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इतना आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं क्रिप्टोग्राम्स जो है, इतना याद रखिएगा, ये सीडलेस होते हैं और ये फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं। प्रेजेंट जो, यानी कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे पाए जाते हैं। एल्गी, बायरोफाइट्स, लिंचन, फर्न्स, फंगी जो है ये बेस्ट नॉन है, मत यानी कि ये क्रिप्टोग्राम्स होते हैं, ठीक है। ये क्रिप्टोग्राम्स की स्पीसीज है। क्रिप्टोग्राम्स जो है इनको क्लासीफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में, ठीक है। एक तो है थैलोफाइटिया, दूसरे हैं बायरोफाइटिया, थर्ड है पेरिडोफाइटिया, ठीक है। ये 3 क्लासिफिकेशन है किसकी, क्रिप्टोग्राम्स की। थैलोफाइटिया की अगर बात करें, इनका डिवीजन होता है, यानी कि प्लांट किंगडम में ये देखने को मिलता है, ठीक है। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ एंड सिंपल प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। और ये रूट्स इसमें नहीं देखने को मिलते, ना ही स्टम्स और ना ही लीव्स, ठीक है। इंक्लूड्स हैं इसमें एल्गी लाइक स्पाइरोगिया, ठीक है, सैरगसम। ये साइंस के जो पार्ट है ना आपका एग्जाम में, उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक एंड कहाँ पे पाए जाते हैं, मैरीन जो एरिया है, ठीक है, समुद्री जो इलाका है वहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में, ठीक है। और बायरोफैटिया की अगर हम बात करें तो लिमिटेड वैरायटी है इसकी नॉन वस्कुलर लैंड प्लांट्स की, ठीक है। मॉइस्ट हैबिटेट कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं ये प्लांट्स, ठीक है। ड्राई इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल है हॉर्न वॉट्स, लीवर वॉट्स एंड मोइसिस, इसकी एग्जाम्पल है बायरोफाइटिया की। पेट्रिडोफाइटिया की अगर बात करें तो ये वस्कुलर प्लांट है, ठीक है। तो स्पोर्स इसमें देखने को मिलते हैं। और ये फर्स्ट प्लांट है जिसमें है जाइलम एंड फिलोम। जाइलम एंड फिलोम क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। ये प्लांट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो टानी है, ठीक है, डंडी जो कहते हैं हम इसको, तो यहाँ पे आपको जाइलम देखने को मिलता है ये पार्ट, और कुछ पार्ट इसका फिलॉन का देखने को मिलता है। तो इस पार्ट की बात हो रही है, क्लियर। तो ये फर्स्ट प्लांट है जिसमें है जाइलम एंड फिलोइम देखने को मिलता है। और अगर बात करें फर्न्स की, ये लार्जेस्ट लिविंग ग्रुप है जिसमें प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भीम यूपीआई की बात हो रही है, तो इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया, हमारा जो पड़ोसी देश है कौन सा, भूटान में इसको लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है इंडिया की, निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो इनके द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर जो भूटान है उनके साथ मिलकर ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है भीम यूपीआई। भीम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज वन डे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भीम की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी किसकी है, ये यूपीआई की फुल फॉर्म है। और ये भूटान में इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो पेमेंट सिस्टम है उसको इजीली जो है वो अवेलेबल करवाया जा सके, यानी कि कैशलेस पेमेंट हो सके। तो इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है, एंड इंटरनेशनल आर्म ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन पार्टनरशिप किसके साथ, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी जो है भूटान की, मिलकर इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। भूटान जो है ये पहली कंट्री है जिसने अडॉप्ट किया है यूपीआई स्टैंडर्ड को, और ये सेकंड कंट्री भी है भूटान आफ्टर सिंगापुर जिसने भीम यूपीआई एक्सपेंटेंस जो मर्चेंट लोकेशन इसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है। भीम जो है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, भीम ऐप जो है इसकी ना फुल फॉर्म प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भीम को डेवलप किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। पहली बात तो ये है, इसको फाउंड कब किया गया, 2018 में, ठीक है। तो पेमेंट सिस्टम जो है ये सारी निगरानी रखता है। गवर्नमेंट पेमेंट कॉरपोरेशन टाइप इसकी आप बोल सकते हैं। हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विश्वा मोहन मोहपात्रा, एंड एमडी सीईओ दिलीप एसबी, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जो है ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है हमारे इंडिया का, उसको उसकी निगरानी रखती है। इनिशिएटिव किसका है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 के अंडर आता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है। किसके अंडर आते हैं ये प्रोविज़न जो है, सेक्शन 25 के अंडर, जो कंपनी एक्ट 1956 का है उसके अंडर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। मेरे को बताइएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ,
ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? ओके, तो ये आपका होमवर्क है। और साथ ही साथ मेरे को ये बताइएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, पहले तो कोलकाता था, ठीक है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर कब ट्रांसफ़र किया गया, कौन से ईयर में? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताइएगा मेरे को, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। भूटान की अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल है टिम्फू। ओके, तो इंडिया टच करती है हमारी कंट्री, क्लियर। यहाँ से चाइना, काफ़ी ज़्यादा चाइना भी इसके जो भूटान का एरिया वो कैप्चर करने में लगा रहता है, ठीक है। तो चाइना की तो यही क्या है, पॉलिसी है। ओके, अगर बात करें इंडिया की, यहाँ पे आप देख सकते हैं भूटान। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, कब किया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा और थीम भी बताइएगा, ठीक है, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो इसी के ही चलते उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी लाएगी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी लाएगी 2021 टू 2030 तक की, ठीक है। लॉन्च किया गया किनके द्वारा? जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, कि वो रिड्यूस करेंगे मटर्नल एंड इन्फेंट डेथ, जो बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ टाइम, और मदर की भी डेथ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को रिड्यूस, यानी कि इन सब चीज़ों को कम करने के लिए ये प्लान लाया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। पॉलिसी जो है इसमें क्या क्या और लिखा गया है कि डिक्रीज़ करना है टोटल फर्टिलिटी जो रेट है, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, फ्रॉम कब तक? 2026 तक, ठीक है। इंक्रीज़ करना है मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रिविलेंस रेट है, ठीक है, तो इसको इंक्रीज़ करने की बात की गई है, फ्रॉम 31.7% टू 45% टू बाय 2026 एंड 52% बाय 2030, ठीक है। इंक्रीज़ करनी है मेल जो मेथड कॉन्ट्रासेप्शन जो यूज़ है, ठीक है, तो कितना वो 10.8%, ओके, टू 15.1 बाई 2026। डिक्रीज़ करना है मटर्नल जो मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है, ठीक है, 150 बाई 2026 तक एंड 98 बाई 2030 तक, ठीक है। तो डिक्रीज़ करना है इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है, ओके। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी जो है उसका एजेंडा कब से लेके कब तक है, 2021 से 2030 तक है। बाकी जो टारगेट्स है वो भी आप लोग एक बार याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया हमने और थीम क्या है इसकी, प्लीज़ आप लोग मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट है, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया जो नेपाल के अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिनका नाम है शेर बहादुर दुबे, ठीक है, तो ये अभी कंग्रेचुलेट किया जा रहा है इनको, बाकी जो इनके मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। काठमांडू जो है वो नेपाल की क्या है, कैपिटल है। तो विंध्या देवी भंडारी नेपाल की प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया था कल के दिन की ये जो अब न्यू प्राइम मिनिस्टर होंगे किसके, नेपाल के, ओके। तो 5th टाइम ये बने हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, कौन? शेर बहादुर दुबे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है यशपाल शर्मा, इंडिया के 1983 वर्ल्ड कप जो विनर टीम थी उसमें ये क्या थे, अहम रोल इन्होंने अदा किया। यशपाल शर्मा, इनकी हाल ही में अभी डेथ हुई है, 66 ईयर ओल्ड में इनकी डेथ हुई है हार्ट अटैक के कारण, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप देख सकते हैं, ट्रिब्यूट टू वर्ल्ड कप हीरो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा, यशपाल शर्मा जो हैं वो क्रिकेट टीम से रिलेटेड थे, क्रिकेटर थे एक, ठीक है, 1983 में वर्ल्ड कप विनिंग टीम का ये हिस्सा थे, हाल ही में जिनकी अभी डेथ हुई है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा मुद्दा देखने को मिल रहा है हमारे इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा जो डोजेज़ हैं इसके कम हो रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, बहुत सारे स्टेट्स में, तो इनकी जो कमी है, शॉर्टेज जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो डिमांड तो काफ़ी हो गई है, बट जो डोजेज़ की जो शॉर्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो डिक्लाइन हुआ है 60%, ठीक है, स्टेट्स में वैक्सीनेशन जो डोजेज़ हैं उसके जो डोजेज़ डिक्लाइन हुए हैं 60%, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें वायलेंस भी देखने को मिल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब कुर्सियाँ मतलब फेंक रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही है कि गुस्सा मतलब ज़ाहिर कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन आ नहीं रही है, ये है वो है, ठीक है। तो पेशेंस रखने हैं लोगों को, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी टाइम टू टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है। अगर बात करें स्पुतनिक 5 की, ठीक है, तो स्पुतनिक 5 जो है ये रशिया की है। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का पुणे में जो सिचुएटेड
सिचुएटेड है, उनके द्वारा बोला गया कि वो प्रोड्यूस करेंगे 300 मिलियन डोसेज किसके, स्पुतनिक 5 के 1 साल के अंडर, ठीक है। तो जो है हेल्प करेगा रशियन सॉवरन जो है वेल्थ फंड, इसमें हेल्प प्रोवाइड करवाएगा। फर्स्ट बैच जो है रशियन वैक्सीन का जो है फैसिलिटी यानी कि इसको देखने को मिलेगी सितंबर तक, जो है ये स्पुतनिक 5 जो है हमारी कंट्री में और भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैचू जो है महात्मा गांधी जी का जॉर्जिया में क्या किया गया, अनवील किया गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के एस जयशंकर, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर है। इनके द्वारा अनवील किया गया है स्टैचू जो हमारे महात्मा गांधी जी है, ठीक है। तो उनके जॉर्जिया में कहाँ पे, प्रोमिनेंट जो तबलीसी पार्क है वहाँ पे ड्यूरिंग, क्योंकि 2 डे की विजिट पे थे ये जॉर्जिया में। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो है कंट्री सिचुएटेड इंटरसेक्शन ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया में, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बात करते हैं जॉर्जिया है कहाँ पे, जॉर्जिया यहाँ पे है, ठीक है, ब्लैक सी जो है, और यहाँ पे टर्की, यहाँ पे मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे जॉर्जिया आपको देखने को मिलेगा ये रीजन में, ओके। अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक जज बने हैं, ठीक है, कहाँ पे, ओलंपिक्स में, दीपक काबरा। तो ये दीपक काबरा जो है ये फर्स्ट इंडियन को सिलेक्ट किया गया है जजिंग के लिए जिम्नास्टिक कंपटीशन जो है ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये थे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। किसी भी चीज़ को लेके कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग डाउट को अपने शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो स्टडी मटेरियल है वो मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ, प्लीज़ आप इंस्टाग्राम भी यूज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।